हेलो एवरीवन। तो प्रियल मैम आ गई हैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट द सिलेबस फॉर IMO, दैट इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। काफी सारे बच्चे हैं जो इसी कश्मकश में है कि मैम क्या IMO का सिलेबस कुछ बहुत अलग होने वाला है, क्या हमें ऐसे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जो आज तक ना हमने कभी सुने ना कभी देखे। तो इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक बने रहिए और जानिए कि क्या सिलेबस है फॉर द एग्जाम IMO, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो क्लास 10th IMO के लिए आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एंड प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, कहां से प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स, क्या वो चैप्टर्स आपकी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है। देखो, क्वेश्चंस तो ज्यादा लगाने पड़ेंगे, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन क्या वो प्रिपरेशन सारे नए चैप्टर्स की होने वाली है या चैप्टर्स सेम है, सिलेबस सेम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बात तो। और दूसरी चीज, काफी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, रैंक प्लस को जानते हैं, बट हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे आए हो जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो और रैंक प्लस चैनल पे पहली बार आए हो। तो लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस। रैंक प्लस और बाकी एडटेक प्लेटफॉर्म से अलग क्यों है, कैसे है, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स व्हिच रैंक प्लस प्रोवाइड। सबसे पहली बात तो Rank Plus caters in class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, IIT JEE, NEET. So if you are the aspirant of any of these classes, then the Rank Plus can become a one-stop solution for you all. यहाँ पर आपको मिलती है gamified quiz. Rank Plus आपको देता है live interactive classes, और इन classes में स्पेशल क्या है, live interactive classes तो हर प्लेटफॉर्म दे रहा है। The special thing is here you will be getting AR, VR, 3D क्लासेस। जस्ट इमेजिन आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आपको AR और VR के थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। हाउ डीप थिंकिंग इट विल बी, राइट। यू विल बी गेटिंग 1-to-1 मेंटोरशिप। आपको मिलती है DSA, दैट इज डेली सेल्फ एनालाइजर, जो हर एक लेक्चर के बाद आपके पास डिलीवर हो जाएगी ऑनलाइन, और फिर आप उस लेक्चर के थ्रू जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दैट। आपको मिल जाती है, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप और भी बहुत सारी चीजें। तो इफ यू आर दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th to 12th और प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और NEET, देन रैंक प्लस कैन बिकम अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर नोइंग इट मोर अबाउट इट। आपको किसी कोर्सेज के बारे में और डिटेल जाननी है, आपको एडमिशन के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी लेनी है, तो जस्ट राइट डाउन द नंबर। यू हैव टू कॉल ऑन द नंबर 9116300300। जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको व्हाटसोएवर कंसर्न्स, व्हाटसोएवर डाउट्स यू आर हैविंग, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि IMO का सिलेबस क्या है और हमें सिलेबस पहले से क्यों पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग IMO सिलेबस फॉर क्लास 10th, क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप एक बात बताओ, आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो और आपको उस एग्जाम में बैठने के सिर्फ 1 महीने पहले या 3 महीने पहले पता चला है कि सिलेबस क्या है, तो क्या आप प्रिपरेशन अप टू द मार्क कर पाओगे। तो नोइंग योर सिलेबस प्रीवियसली बिफोर द एग्जामिनेशन, एक अच्छे खासे गैप में पहले ही आपको पता चल जाए सिलेबस, तो आप क्या मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। आपको इस चीज की समझ आ जाती है कि यार ये सिलेबस इतना है, इतना मेरे पास नंबर ऑफ डेज बचे हैं फॉर द एग्जाम एंड हाउ आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो चलिए बात करते हैं व्हाई यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नोइंग द IMO 2024-25 सिलेबस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट familiarized with all the topics that will be covered in the exam। अगर आप अभी से जान लो कि क्या सिलेबस होने वाला है 2024-25 के IMO का, तो आप उन चैप्टर से, आप उस सिलेबस से फैमिलराइज्ड हो जाओगे। अभी देखो, अभी बस 1-2 स्लाइड के बाद ही आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आपको आते हैं नहीं आते हैं। क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है अनडाउटेडली, लेकिन चैप्टर ऐसा नहीं होता कि एकदम नया, एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते हो, अगर आपको पहले से सिलेबस पता है, तो यू मस्ट बी नोइंग, यू विल बी फेमिलाइज्ड विद द चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट सेज स्टूडेंट कैन गेट अ हेड स्टार्ट फॉर देयर IMO प्रिपरेशन जर्नी
by referring to the IMO syllabus 2024-25 which is based on the curriculum followed by different boards. अगर आपको अभी से आपका सिलेबस पता चल जाता है तो you must be knowing, देखो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, CBSE हो गया, ICSE हो गया, आपका स्टेट बोर्ड्स हो गया, ये जितने भी अलग अलग बोर्ड्स हैं इन सारे बोर्ड्स के सिलेबस जो हैं दैट इज ऑलमोस्ट सेम. तो IMO का जो सिलेबस है वो भी इन्हीं सिलेबस के निचोड़ से मिलकर बना है कि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े, भागना ना पड़े. सिलेबस जो है वो नंबर ऑफ चैप्टर्स, नेम ऑफ चैप्टर्स इज सेम. अब उस चैप्टर के अंदर कितनी डिटेलिंग है, कितने और टॉपिक्स है वो डिफर कर सकता है, but the chapter will gonna remain same. Next point says by knowing the important topics student can plan their revision strategy and preparation timetable. They can allot appropriate time for topics they find difficult. If you are aware about the syllabus, if you are aware about the chapters, तो आप अपने according अपना time slot decide कर सकते हो, आप अपने according अपनी revision strategy decide कर सकते हो. टाइम निकाल के आपको लग रहा है कि this chapter will take lesser time, दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल गोना टेक मोर टाइम, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रेनस्टॉर्म करके आप अपने अलग अलग चैप्टर्स को अपना अलग अलग टाइम स्लॉट दे सकते हो. Next, students will be better able to sync the concepts included in the IMO syllabus and that in their academic curriculum to prepare productively for the exam. अब देखो अब क्या है, अगर आपको IMO का सिलेबस ऑलरेडी पता है कि ये चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, आप उस सिलेबस को अपने एकेडमिक क्यूरिकुलम सिलेबस से लिंक कर पाओगे कि अगर रियल नंबर में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही थी तो ये रियल नंबर्स का जो चैप्टर है ये मेरे एकेडमिक क्यूरिकुलम में तो है ही, और साथ की साथ दिस रियल नंबर इज आल्सो देयर इन माय IMO syllabus. So if that particular chapter is there in your IMO syllabus, then why you are not going to prepare it more well? आप उसको और ज़्यादा अच्छे से क्यों नहीं प्रिपेयर करो? तो अगर आपको अपना सिलेबस प्रायरली पता है तो इट विल गोना हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सिलेबस, टू प्रिपेयर योर कॉन्सेप्ट, टू प्रिपेयर योर टॉपिक्स, टू प्रिपेयर योर चैप्टर्स, टू प्रिपेयर योर सिलेबस ऑन अ टाइम with more convenience, with more flexibility, with more and more learning understanding. ओके अंडरस्टूड. चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द सिलेबस फॉर IMO क्लास 10. क्लास 10 का क्या सिलेबस होने वाला है. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स. बच्चों ये पूरी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है जो आपको दिख रही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो. दिस इज द सिलेबस फॉर IMO क्लास 10. पहला आपका रियल नंबर का चैप्टर है, दैट इज राइट देयर इन योर एकेडमिक करिकुलम एज वेल. देन वी डू हैव पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, triangles, coordinate geometry, introduction to trigonometry, some application of trigonometry, circles, areas related to circles, surface area and volume, statistics and probability. These are all the chapters which you have to prepare for IMO class 10. तो अब आप कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि मैम ये सारे चैप्टर्स तो मेरी टेक्स्ट बुक में ही है, NCERT में ही है, तो क्या हम NCERT कर लेंगे और ओलंपियाड क्रैक हो जाएगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होगा. NCERT is not only enough for your boards. आपको बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी NCERT के साथ साथ PYQs और मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, और आप एक कुछ बच्चे हैं जो रेफरेंस बुक भी लेकर क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करते हैं. बट दिस इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. ये एक ऐसा एग्जाम है जो इंटरनेशनली ग्लोबली कंडक्ट हो रहा है, जिसमें 100 कंट्रीज के लर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट 4 और 5 कॉन्टिनेंट्स. तो इसका लेवल तो हाई होगा. बट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, दैट will be from these chapters only. और ये सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं है कि आपको एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर्स मिल गए हैं. These are all the chapters which is right there in your academics. अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, whether you are the student of CBSE, ICSE or any of the state board, most of the chapters same ही रहते हैं. अब ये डिपेंड करता है, जैसे देखो CBSE की अगर मैं बात करूं तो CBSE ने आफ्टर दिस कोविड सिलेबस रिड्यूस कर दिया था स्टूडेंट्स के लिए, राइट. अब अगर मैं बात करूं ओलंपियाड्स की, तो जो CBSE ने सिलेबस रिड्यूस किया था, यहां पर वो सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा. रियल नंबर्स मींस एंटायर रियल नंबर्स, इसमें पूरा का पूरा रियल नंबर आपका कंपोज्ड है. अगर CBSE ने आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां से एलिमिनेट किया था, तो ये नहीं है कि बेटा ओलंपियाड में भी वो चीज एलिमिनेटेड है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड इट. तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये सारे चैप्टर्स तो मुझे आते हैं और
like I can crack it up. Of course you know it, but you need to practice and practice, because क्योंकि ओलंपियाड है तो ओलंपियाड में there will be more topics in one chapter which is right present in your NCERT or any of your textbook. अगर आपकी टेक्स्ट बुक में from chapter number 4 ले लूँ मैं quadratic equation, for an example there are 5 topics which are there in your textbook, in your CBSE book, in your NCERT, and you are thinking these 5 topics will be enough for me to prepare for IMO board. So I'm really very sorry बच्चे लोग, because आपका ये जो IMO का कंटेंट होता है, जो IMO के कॉन्सेप्ट होंगे, इट मे डिफर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर NCERT में 5 टॉपिक दिख रहे हैं तो आपको IMO में देयर माइट बी 8 और 9 टॉपिक्स, इट डिपेंड्स। समझ में आ रही है कहानी? लेकिन इस चीज का प्लस पॉइंट है कि कोई भी ऐसे फ्रेश ब्रांड न्यू नया चैप्टर नहीं है कि कॉनिक सेक्शन आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, जीपी दिख गया, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स ये हैं, आपको इनको गो थ्रू करना है, इनके अंदर डीप लर्निंग करनी है, डीप में जाके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, एंड या this is all the syllabus. If you guys want to take the screenshot, please go ahead, take it down. And एक और मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ जहाँ पर I'm going to tell you how to register for Olympiads. Olympiads में रजिस्टर कैसे करना है. There will be one more video जहाँ पर मैं आपको पूरा पैटर्न बताने वाली हूँ कि एग्जाम का, ओलंपियाड एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, how to serve for the exam, like कितने मार्क्स होते हैं, like लॉजिकल रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स एवरीडे होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, what is the weightage from each of these sections, सब कुछ I am going to tell you, but उसके लिए you have to stay tuned here. तो I am hoping it up कि ये आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आपने अच्छे से from starting till end देखी होगी. So yeah, that's all the very best everyone. And if you are thinking to participate in IMO, stop thinking, register yourself. How to register? I am going to let you know in my another video. Till then, take care, stay tuned, and bye everybody. Thank you.